चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर ओवर एंड लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल टू दिस। ओके, इतना है। तो कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू पार्टिकल्स का फॉर्मूला ये होता है। ओके, और इनकी अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो मैग्नीट्यूड में हमें आर कैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फोर्स की वैल्यू दी हुई है। देखिए फोर्स की वैल्यू कितनी दी हुई है। फोर्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻17। ओके, ये फोर्स किसके इक्वल है? ये फोर्स एक जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब एक पार्टिकल 1 ग्राम का है और दूसरा पार्टिकल भी 1 ग्राम का है, तो दोनों मासेस 1 ग्राम के हो गए। बट 1 ग्राम को लिख सकते हैं 10⁻³ और दूसरे पार्टिकल को भी 10⁻³ क्योंकि हमें किलोग्राम में एक्सप्रेस करना होगा इन दोनों को। ओके, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस ही हमें चाहिए तो हम इसको सीधे सीधे r² लिख देते हैं क्योंकि फोर्स फॉर्मूले में r² होता है। अब देखिए जरा कैंसिल करें तो ये और ये कैंसिल हो गया और 10⁻11 और 10⁻³ ये भी 10⁻17 बन जाएगा। तो यहाँ पे r² की वैल्यू 1 आ जाएगी और r की वैल्यू भी फिर 1 मीटर आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्विकली। देखिए अगला सवाल, कैलकुलेट द फोर्स विद विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। ठीक है, अब देखेंगे आप इसका आंसर नहीं दिया है क्वेश्चन में। ओके, क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूँ भाई। यू यानी कि आप, अब तो किसी को पता ही नहीं आपका मास कितना है। योर मास में भी 40 kg, योर मास में भी 100 kg। ओके, तो अभी मैं मान लेता हूँ कि भाई इस पर्सन का, ये आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए, इनका मास m है, तो इनका वेट कितना होगा? इनका वेट होगा mg। और ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ इनको ऐसे पुल कर रही होगी एक ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ऐसे पुल कर रही होगी F ग्रेविटेशनल फोर्स से, और F ग्रेविटेशन की वैल्यू होगी g m। अगर इसका मास हम m मान लें, अर्थ का मास कैपिटल M मान लें, तो कैपिटल M एंड डिवाइडेड बाय r²। r होगा यहाँ से लेकर अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी, ये r है। ओके, अब ये फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स देखिए कुछ भी आ जाएगा। दिस फोर्स में भी 100 न्यूटन, दिस फोर्स में भी 1000 न्यूटन। ओके, लेकिन देखिए हमें ये सोचना है कि जितना फोर्स अर्थ इस पर्सन पे लगा रही है, इस पर्सन पे लगा रही है, उतना ही फोर्स ये पर्सन अर्थ पे भी लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे Fg। ओके, तो ये समझना है कि द फोर्स विद विच यू अट्रैक्ट द अर्थ इज द सेम फोर्स अर्थ अट्रैक्ट्स यू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि भाई ये जो फोर्स है जिससे अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रही है, नहीं जिससे आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपके वेट के ही बराबर होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो इट इज इक्वल टू वेट टू योर वेट। एंड देखिए आप पे जो फोर्स लग रहा है वो तो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है। ओके, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो आपकी तरफ लगेगा एंड टूवर्ड्स यू। तो ये इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस शुड टू चार्जेस ईच इक्वल टू 1 कूलॉम बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल्स योर वेट। अब यहाँ पे भी योर वेट इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो चलिए हम डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाते हैं। ओके, तो भाई हम मान लेते हैं कि भाई इट्स वेरी ऑफेंसिव बट मान लीजिए आपका वेट 100 kg है। ओके, तो इस जो वेट न्यूटन में हो जाएगा वो 1000 न्यूटन हो जाएगा। तो वेट इज़ 1000 न्यूटन। ओके, अब दो चार्ज जो कि 1 कूलॉम के हैं, इनके बीच का फोर्स क्या होता है? तो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू होती है K Q1 Q2 बाय r²। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। चार्जेस दोनों 1 कूलॉम है तो उनको 1 कूलॉम ही डालना है डिवाइडेड बाय r²।
ओके, अब देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं 3 ज़ीरोज़ को विथ 3 ज़ीरोज़ हियर, और यहाँ पे बचेगा 6। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 टाइम्स 10 टू द पावर 6, और इनका स्क्वायर रूट लेने पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 और 10 की पावर 6 का 3 ज़ीरोज़। तो ये आ जाता है r इक्वल्स टू 3000 मीटर्स, या हम कह सकते हैं r इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। तो अगर किसी का वेट 100 किलोग्राम वेट नहीं है, 60 किलोग्राम वेट है, या 70 किलोग्राम वेट है, या 50 किलोग्राम वेट है, बट हमें समझना है कि जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में, वो किलोमीटर्स में होगी। ये इट मे बी लेस, अ लिटिल लेस, मे बी 2 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर, बट हमें अंदाज़ा लग रहा है कि वो डिस्टेंस बड़ी होगी। हमें चार्जेस को बहुत दूर दूर रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है 2 स्फेरिकल बॉडीज हैं, दोनों का मास है 50 kg। दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। Equal charges are placed on the bodies, and it is found that force of Coulombic repulsion equals gravitational attraction in magnitude. Find the magnitude of charge placed on either body. तो देखिए, दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, दोनों का मास 50 kg है, 50 kg एंड 50 kg। इनके बीच का सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। अब दोनों पे इक्वल चार्ज भी रख देते हैं, इस पे भी चार्ज क्यों रख देते हैं, इस पे भी चार्ज क्यों रख देते हैं। और फोर्स ऑफ कुलोम्बिक रिपल्शन, देखिए सेम चार्ज की वजह से दोनों को इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एक दूसरे को पुश करेंगे। पहली बॉडी दूसरे को पुश करेगी और दूसरी बॉडी पहले को पुश करेगी, लेकिन इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी होगा, एफ जी। अब हम चाहते हैं कि कूलॉम्बिक रिपल्शन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बराबर हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। कूलॉम्बिक रिपल्शन होगा k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस कुछ भी हो दोनों में ही आर स्क्वायर है। अब आते हैं अगली वैल्यूज़ पे। तो भाई दोनों चार्ज बराबर हैं, पहले k किलो डाल दें, 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9, q1 q2 से q स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं, और g होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और दोनों मास 50 kg के हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 50 टाइम्स 50। अब क्लियरली हम चार्जेस को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो q की वैल्यू हो जाएगी 6.67 into 10 to the power -11 into 50 square divided by 9 times 10 to the power 9 का स्क्वायर रूट। ओके, अब ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो लेट्स ब्रिंग द कैलकुलेटर। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, 6.67 10 टू द पावर -11। चलिए 10 टू द पावर 9 अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 टू द पावर -20 बन जाएगा, और 50 स्क्वायर भी है, अपॉन 9 भी है। ओके, तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। वी हैव अ कैलकुलेटर हियर। तो क्या था हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 6.67 इंटू 10 टू द पावर -20 इंटू 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ओके, एंड द आंसर इज, यस द आंसर इज, ओके 50 स्क्वायर मिसिंग हो गया। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। यस, आंसर इज 4.3 टाइम्स 10 टू द पावर -9। तो ये चार्ज की वैल्यू है जो वहां पे आ रही है। Q इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलॉम, या हम कह सकते हैं नैनो कूलॉम। ओके, चलिए अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में देखते हैं।